अनंत श्री विभूषित परमराज गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मूल मंगल साधु समाज सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातः कालीन भक्ति बाबू के दरवाजे पर संत मत के सत्संग में उपस्थित है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग और संत मत के सत्संग में अंतर है। अध्यात्म ग्रंथ को, अध्यात्म ज्ञान को कहना, कथा कीर्तन करना, यह सत्संग जो है कहते हैं इसको। हम लोग देखते हैं कहीं कीर्तन होता है, कहीं भजन होता है। ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही है, लेकिन बाहरी तौर से उसको गाते हैं, बजाते हैं, उस तरह से अपने को भक्त कहलाते हैं, टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनते हैं, वह भी अपने को भक्त ही मानते हैं। उसको सत्संग नहीं कहेंगे तो वह भी नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग और संत मत का सत्संग में अंतर है। इसीलिए हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे और संत मत के सत्संग में यथार्थ ज्ञान का बोध करा करके युक्ति गुरु से जो लेते हैं, गुरु युक्ति दे करके और उसके मुताबिक आचरण में उतार करके समय अभ्यास में देते हैं, तो वह अंतर की ओर गमन करता है। अंदर में जो आनंद मिलना चाहिए, अंदर में चलने से जो स्थिरता होना चाहिए, वह उसमें स्थिरता भी आता है और अंतर का आनंद भी मिलता है। इस तरह से जीवन प्रयत्न जो है करते रहते हैं, इसमें डटे रहते हैं, तो उन पर गुरु की कृपा भी हो जाता है। और गुरु की कृपा हो जाए तब तो बात ही जो क्या है। इसलिए जो है और एक दिन वह चल करके ईश्वर परमात्मा का दर्शन भी कर लेते हैं। जो ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है। अभी हम लोग पाठ्यक्रम में वेद भगवान का उपदेश सुन रहे थे, उसका ज्ञान कहाँ होगा? वेद भगवान कहते हैं कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो सत्संग जाना होगा। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए, बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए हम लोग मोटे ज्ञान में पड़े हुए हैं। सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, पवित्र ज्ञान नहीं है। इसलिए सत्संग में वह सूक्ष्म के सूक्ष्म ज्ञान को जनाया जाता है। मोटा ज्ञान पहले देते हैं और मोटा ज्ञान को पा करके सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। जैसे बच्चे को जब पढ़ाते हैं, जब वो छोटा रहता है, बच्चा को उसको चित्र को दिखा करके नीचे में चित्र जिसका चित्र है उसको उस चित्र का नाम भी है। जैसे आम है, आम का चित्र है तो नीचे में आम लिखा हुआ,
शिव का चित्र है तो उसमें शिव लिखा हुआ। चित्र को जो है बच्चा देखता है तो ऐसे जो है बोल देता है आम है, उसको सिखाते हैं और उतना ही में जो है पढ़ाई समाप्त नहीं हो जाता है। यह बचपन का काम है और जो है पढ़ाई आगे बहुत जो है बचते हैं और तब जो है सूक्ष्म में ले जाते हैं, वहाँ कोई चिन्ह नहीं सिर्फ अक्षर रहता है और इसी जो है तरह से जब पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता है, विद्वान हो जाता है। एक उसी तरह से जो मोटा ज्ञान में पड़े हुए हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पर कुछ फूल जो है प्रसाद लेकर जो है चढ़ा देते हैं, वही भक्ति जो है समाप्त नहीं होता। भक्ति वही ईश्वर परमात्मा का दर्शन जो है नहीं हो जाता। एक उसी तरह से यह आरंभिक है और संत मत ज्ञान देते हैं कि यह स्थूल से आरंभ करो, सूक्ष्म की ओर चलो, सूक्ष्म की ओर जो चलो, सूक्ष्म की ओर का ज्ञान देते हैं। जो है कैसा सूक्ष्म, अभी हम लोग ने तत्व रूप में ईश्वर परमात्मा कैसा है, ईश्वर परमात्मा जो है कैसा है, उसको जानने के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए हम लोग सत्संग में आते हैं और गुरु महाराज उसको स्तुति विनती प्रार्थना उपासना के रूप में इसको करते करते सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। उदाहरण देते हैं, यह करने से क्या होता है, स्तुति प्रार्थना और उपासना करने से आत्मबल होता है, शक्ति होती है। गुरु महाराज कहते हैं जैसे कर्ण जब पैदा लिए थे, कवच उसके जो है कवच कुंडल लेकर ही जो है पैदा हुए थे। कवच कुंडल उसके हाथ में रहता तो उसको कोई मारने वाला नहीं था, कोई मारने वाला नहीं था और वह सूर्य का पुत्र था, अर्जुन इंद्र का पुत्र था। जब महाभारत की लड़ाई हुई तब जो है कर्ण को मारना था, अर्जुन के बाणों से वह मरता, तो जो है कर्ण के हाथ में जब तक जो है कवच जब कुंडल रहता तो उसका मृत्यु जो नहीं होता। तो कवच कुंडल मांगने के लिए इंद्र जो है ब्राह्मण के भेष में आए कर्ण के पास और ब्राह्मण के भेष में आए और जो है कवच कुंडल ही मांगते हैं, आप दानी हैं दान कीजिए और कवच कुंडल ही मांग लिए, क्योंकि वह इंद्र आए जो है ब्राह्मण के भेष में, तो उसका पुत्र अर्जुन था। तो पुराण कहते हैं कि कर्म दानी थे, वह मुख नहीं मोड़ता, तो वह जान लिए कि आप इंद्र हैं। हाँ ये कहते जो है कहते हैं भगवान कृष्ण है तो यह इंद्र है जो है प्रकट करके आया है जो है ब्राह्मण के वेश में। तो कर्ण कहते हैं मेरे पास मांगने के लिए जो आएगा तो हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ण दानी थे, अपने कर्तव्य में दृढ़ रहे और कहे कोई आ जाए हम उसको मांगने के लिए, तो मेरे सामने वह याचक हुआ, मांगने वाला हुआ, इसलिए जो है जान लिए फिर भी उसको जो है दे दिए, अर्थात
कवच कुंडल काट करके दे दिया, तो महाराज कहते उसको दुख नहीं हुआ होगा, सो बात नहीं। कवच कुंडल को हाथ से निकालने में जो कष्ट हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा, क्योंकि वह जन्म से ही था और कष्ट हुआ होगा। लेकिन दधीचि मुनि से देवताओं ने याचना किया जाकर के कि आप अपना अस्थि दीजिए, हड्डी दीजिए। और दधीचि मुनि इस शरीर का मांस जो है गौ के माध्यम से जो है चटवा करके कहा, युक्ति जो है बता दिए कि गौ को लाइए, शरीर पर नमक छिड़किए और नमक के लालच में मांस चाट लेगी, हड्डी हो जाएगा, आप लोग का काम जो है बन जाएगा। और कवच कुंडल को निकालने में कष्ट हुआ, लेकिन शरीर पर जो यह मांस है, मांस को निकालने में जो कितना कष्ट होता है। हम लोगों को थोड़ा सा अगर नाखून जो है काटने में अंदर से कट जाता है तो बहुत ज्यादा होता है। नाखून अगर कोई चिमटा से खींचे तो जान निकलेगा। महाराज कहते हैं दधीचि मुनि को जो है वैसा नहीं हुआ, क्योंकि स्तुति विनती प्रार्थना उपासना से आत्मबल होता है, आत्मबल होता है। और ये आत्मबल के जो है आत्मबल से उसको शरीर में क्या आत्मबल ही है। शरीर में जो हम लोग जीवित हैं, आत्मा की ही जा सकती है। उसमें जो समा जाते हैं शरीर से उनको कोई ताल्लुक नहीं रहता है, शरीर जड़वत हो जाता है, जड़वत हो जाता है। इसलिए ही हम लोग पाठ के कारण में सुने, जो शरीरों में शरीरी है, नित्यों में अनित्यों में नित्य है, उसको जानना चाहिए। उसको जो जान लेते हैं वह फिर शोक नहीं जा करते हैं। हम लोग शरीर को ही यही जानते हैं, यही शरीर को सब कुछ मानते हैं। शरीर में जो शरीरी है अर्थात जीव आत्मा है, उसको नहीं जानते हैं। उसको जान लेंगे तो यह शरीर का ममता मोह समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान को बताने वाले संत सद्गुरु होते हैं। और इस ज्ञान को जानने के लिए कहाँ जाएंगे? कहीं बाहर में यह ज्ञान मिलता है नहीं। कभी साथ कहते हैं चलो सद्गुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहब से हेत परम पद पाई। सद्गुरु के हथियार में मिलेगा तो यह सत्संग सद्गुरु की हथियार ही। इस हथियार में वह जो है सौभाग्य मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। और मनुष्य शरीर में ही उसका ज्ञान होगा और शरीर में नहीं। इसलिए मानव का शरीर मिला है। हम लोग इसको गफलत में मत खोजें। गुरु महाराज कहते ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताए। इस अवसर को, इस मौका को नहीं खोना चाहिए। सत्संग में जो आते हैं थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान होता है, वे दुर्गति में नहीं जाते हैं। उसको भक्ति का बीज अंदर में जो है
वृद्धि होता है, बरकत होता है। अतिरिक्त दीक्षा ले लिए और सत्संग ध्यान नहीं जो करते हैं तो दीक्षा लेने से क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत आदमी है सत्संग में नहीं जाते, कहते हैं घर में ही व्रत कर लेते हैं, लेकिन घर में भी व्रत करना चाहिए, नहीं व्रत करना चाहिए शुरुआत में। जब तक बाहर सत्संग में नहीं जाएंगे तो ज्ञान होगा। अपने आप में ज्ञान जो नहीं होता है, बाहरी ज्ञान सुनना होता है। बाहरी ज्ञान जब तक नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान होगा नहीं होगा। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। उदाहरण है, कोई व्यक्ति दीक्षा ले लिया और जो है गुरु के पास गए, गुरु जांचने के लिए उन दोनों को कहा जौ का बीज जो है दे दिया, कहा इसे सुरक्षित से रखना। दोनों व्यक्ति को जो दे दिया, सुरक्षित से रखना, ज्ञान लेने के लिए। तो सुरक्षित एक आदमी आया और उसको अच्छा से जो डब्बा में रख दिया, बंद करके रख दिया। और एक व्यक्ति के मन में हुआ कि गुरु ने दिया है, तो उसके मन में हुआ नहीं इसको बो देना चाहिए, वह जमीन में बो दिया। बोने के बाद जब पौधा हुआ उसमें फला, समय आया तो वह जो पकड़ी गया और काट करके उसको जो तैयारी न किया, फिर अगले साल फिर जो बो दिया। एवं प्रकार से बोते बोते जो है उसको जो है अधिक हो गया बीज जो है दाना। कुछ दिन के बाद जो है, कुछ साल के बाद गुरु उन दोनों के यहाँ आते हैं और कहते हैं पहले आया जो डब्बा में रख दिया उसके यहाँ, और उसके यहाँ जो आया पूछते हैं हम जो बीज दिए थे वह सुरक्षित से रखे हो ना? उसको ख्याल आया, कहा तुम्हारा सुरक्षित से रखे, डब्बा में बंद करके रखे। तो कहा ला करके जो दिखा कितनों बंद करके रखे, लेकिन 2-4 साल में वह कीड़ा लग ही जाता है, ड्राम में भी घर लग जाता है अधिक साल में रहने पर। तो ला करके दिया तो देखते हैं सुरक्षित जो है क्या रहेगा, सब में घून लगकर घून जो है आटा हो गया। तो कीड़ा लग करके जो घून हो गया, आटा के समान हो गया। वह व्यक्ति बड़ा लज्जित हुए, सुरक्षित रहा, ठीक है अब मेरे साथ आओ। उसके यहाँ जो है हेलो जो तुम्हारा साथी था, साथ में जो आया था, उसके यहाँ जब जाते हैं तो उससे कहते हैं कि हम जो बीज दिए थे वह सुरक्षित रखे हो, कहा तुम्हारा सुरक्षित से रखे हैं। तो लाओ तो कहा गुरु महाराज जो कृपा करके आप जो है चलिए, क्योंकि वह बहुत हो गया, उठा करके लाना संभव नहीं है। गोड़ा में रखे थे जो कई जो है गोड़ा हो गया, जा करके दिखलाते हैं चकाचक है और बहुत है। तब उसको कहा देखो जी तुमने डब्बा में बंद करके रखा, सुरक्षित रहा, इसने सुरक्षित रखा, इससे ज्ञान सीखो। कहने का तात्पर्य है अकेला ज्ञान जो नहीं होता, इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ संत महापुरुष कहते सिर्फ जो सत्संग जो कीजिए, घर का काम नहीं कीजिए, सो बात नहीं, घर का भी काम कीजिए। घर को संभालते हुए
सत्संग भजन जो कीजिए। गुरु महाराज का उद्घोष है, जीवन बिताओ स्वावलंबी धर्म भारे छोड़कर, संतों की आज्ञा हाय में ही मात घर छल छोड़कर। इसको माथे पर सिरोधार करो, छल कपट को छोड़कर। हम लोग नित्य प्रतिदिन लगाते हैं, नीच कपट हो आरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह गुरु की सेवा। कहने का तात्पर्य है, सत्संग में आने से संसार परमार्थ दोनों का ज्ञान होता है। संसार में कैसे रहें, जो कि सुख से रहें, खाने पीने की तकलीफ दिक्कत नहीं हो, सुख सुविधा से रहे, घर मकान भी हो, सब कुछ हो, और उसके बीच में ही आप खुला नहीं समाते हैं। हम बड़े आदमी है, संपत्ति है, अरबपति है, खरबपति है, तो यह अहंकार हो जाता है। लेकिन सत्संग यह ज्ञान देता है, जिसको सत्संग का ज्ञान होता है, यह सब में रहते हुए उसके मन में यह भाव नहीं होता है यह मेरा है। वह सब कुछ ईश्वर परमात्मा या गुरु पर समर्पण किए हुए रहते हैं। हम यह मेरा जो कुछ नहीं है, इस भाव से जो रहते हैं उनको संसार का लाशा नहीं लगता है। वह संसार में रहते हैं लेकिन निर्लिप्त रहते हैं। यही ज्ञान सत्संग देता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसे जल मही कमलो रहे निरालमो मुर्गाए निशाने, नानक सुरत शब्द भवसागर करिए नानक नाम बखाने। संसार में रहने का जो है कला संत सद्गुरु बताते हैं। कमलवत रहना चाहिए। कमल कीचड़ में, कमल का जल कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल कीचड़ और पानी से ऊपर रहता है। ठीक उसी तरह से सत्संग का ज्ञान जिसको है गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए हैं, वे संसार को दुखालय कहा है। इस संसार के दुखालय में तो रहते हैं, लेकिन संसार के दुखालय से वह अपने को ऊपर उठा करके रखते हैं। ऊपर जो है उठा करके रखते हैं। ऊपर जो है कैसे उठता है? गुरु महाराज कहते हैं, अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। वह अनासक्त होकर, उसमें आसक्त नहीं होते हैं। जो आसक्त होते हैं वह दुखने जाते हैं। जो आसक्त छोड़ करके यह मेरा है ऐसा भाव नहीं रखते हैं। हम लोग कहते हैं पाखंड करे अहंकार करे, यह सब त्याग जो करके गुरु का सेवा जो है करना चाहिए। आसक्ति में पड़ करके वह जो है संसार में फिर दुख में आता है, बारंबार जन्म होता है, या बहुत आसक्ति है नीचे योनि में जाता है, नीचे योनि में जाता है। इसलिए जो है संत कवि साहब कहते हैं, संसार में चतुराई करने से, संसार की चतुराई अर्थात संसार को बटोरने के लिए बहुत चतुर है, लेकिन संसार के बटोरने में चतुराई है और वह परमार्थ में जो है उस चतुराई से जो है कुशल हो जाएगा, सो बात नहीं है।
कहते हैं धन संसार के धन संपत्ति झूठ साँझ बोलकर ही एकत्रित कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक रूपी धन जो है झूठ साँझ बोल करके नहीं होगा। इसलिए संत कवि साहब कहते हैं कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावले। तुम्हारा चतुर नहीं तो क्या बेवकूफ जो बनकर रहना है, बेवकूफ बनकर नहीं रहना है। सत्संग ज्ञान लेता है तो इसमें जो है अपने को किस तरह से रखना है, कोई ठगे नहीं और दूसरों को भी नहीं ठगना चाहिए। जो चतुराई इसी को जो कहते हैं, दूसरे को भी नहीं ठगे और अपने को भी दूसरे को ठगने जो नहीं दीजिए। इस जो है चतुराई से संसार में रहना चाहिए। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, लाल लाल जो सबको कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखै नाही तासो भयो कंगाल। गांठी अर्थात लोग रुपया पैसा जो पहले ले जाते थे बहुत जो है गांठ बांध करके उसको संभाल करके ले जाते, संभाल करके ले जाते। कोई कीमती सामान है उसको जो संभाल करके ले जाते। संत कबीर साहब कहते हैं कि यह शरीर रूपी गांठ है, इसमें भी लाल है, अनमोल रत्न है। इस रत्न को पाने के लिए अगर यत्न नहीं जानते हैं, इस रत्न को नहीं जानते हैं, इसीलिए जो है संसार में दुख में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं, सुख नहीं हो रहा है। संसार को धन संपत्ति को बटोरते हैं, क्या सुखी है? सर्वस्व संसार मिल जाए फिर भी सुखी नहीं रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि सुख जहाँ है वहाँ जाते नहीं है, वहाँ का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही है तो उधर नहीं फंस पाते हैं, उधर घुस नहीं पाते हैं, सक नहीं पाते हैं, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है। अभी साथ इसीलिए वह कंगाल बने हुए, दिन रात दुख में जो है पड़े हुए हैं। और वह जो है ऊंचा महल अलमपुर जहाँ संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हो। बहुत ऊंचा वह स्थान है, ऊंचा महल अलमपुर जहाँ, अलम अर्थात मन बुद्धि, यह जो है चित्त अहंकार 14 इंद्रियां को गम नहीं, इनसे परे है अलम। मन बुद्धि के द्वारा हम लोग चाहते हैं या इंद्रियों के द्वारा इस आंख से देखने की जो है परमात्मा को देखेंगे, इसी पैर से चलकर परमात्मा तक जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं, आत्मगम सो राम हो राम राम। एक अनीह रूप अनामा अज अव्यक्त सो राम हो राम राम। उस आत्मा का वर्णन जो है गुरु महाराज करते हैं। एक अनीह रूप अनामा, वह आप एक ही है लेकिन आप अनेक रूप में आए। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान विष्णु आए, सब में वह एक ही है लेकिन रूप सबका अलग अलग है कि नहीं है? एक अनेक रूप अनामा,
वह सब में वही एक है, लेकिन रूप अलग अलग है। संत कबीर साहब कहते हैं 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनो नहीं होई। बहुत अवतार लिए हैं, जब होही धर्म के हानि 12 अधम असुर अभिमानी, तब प्रभु धरही विविध शरीरा, हरही दुख सज्जन तेरा। इस तरह से है, कहते हैं जब भक्तों को दुख होता है, दुष्ट ने जो है दुख देता है, दुष्ट को संहार करने के लिए भगवान शरीर सगुण रूप में आते हैं, शरीर धारण करके आते हैं, दुष्टों को संहार करते हैं और भक्तों को दुख जो है दूर करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनो नहीं होई। ये तो अपनी करनी भोगे करता और कोई, तो वह मन बुद्धि को गम नहीं है। इसलिए कहा ऊंचा महल, वह ऊंचा महल कहा? हम लोग इस आंख से नीचे बढ़ करते हैं, हमेशा नीचे में ही रहते हैं, अंधकार में ही रहते हैं। इसलिए अंधकार में रहना, दुख में रहना, अंधकार नरक का द्वार जो रखा गया। संत महापुरुष कहते हैं कि उस मार्ग का रास्ता जो है बताते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, साधन करके उस मार्ग में चले जाओ। तो महाराज कहते हैं यही मानुष देह समया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह, और स्नेह बिना नहीं भक्ति होते है कर लो साचा ने। स्नेह कहते प्रेम को, बिना प्रेम से भक्ति नहीं होती है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उठ भरण के कारण जन्म गवायो सार। प्रेम से तो सत्संग में आते हैं, स्तुति विनती जो करने में जिसको मन लगता है, अर्थात प्रेम है, वह मनोयोग पूर्वक जो है करते हैं, मनोयोग पूर्वक करते हैं, भूलते नहीं है और उसको करने में आनंद भी आता है, एकाग्रता होता है। कहते हैं पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जप, जप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। पूजा पाठ जो करते हैं, बाहरी पूजा पाठ जैसे हाथ में पूजा की थाल में पूजा की सामग्री सजा करके हाथ में लेकर मंदिर में जाते हैं, दिवालय शिवालय में जाते हैं, फिर पूजा कोटि समं स्तोत्रम, अर्थात कोटि गुना लाभ जो है पूजा से स्तुति विनती करने में है। कोटि गुना लाभ, करोड़ गुना लाभ, अधिक लाभ। आप विचार कीजिए, पूजा करना अच्छा है कि स्तुति विनती करना अच्छा है? लाभ चाहते हैं ना, तो लाभ के लिए भी संत महापुरुष ज्ञान देते हैं। देखो कि जो किसमें लाभ है, करोड़ गुना लाभ है पूजा से स्तुति प्रार्थना करने में, लेकिन लोग इस ज्ञान को बहुत कम आदमी जानते। शिक्षा दीक्षा लिए हुए आदमी भी नहीं जानते। शिक्षा दीक्षा लिए हुए तो बात छोड़िए, जो लाल वस्त्र में भेष भारी है वह भी कितना जानते हैं। वह भी कहते हैं घरवास कीजिए तो होम कीजिए, अर्थात उसको
देखने में आता है पूजा पाठ कुछ हुआ है, भारी पूजा पाठ कुछ हुआ है, उसको मन में मुझे नहीं होता नहीं कुछ किया, लेकिन उसको समझाना चाहिए कि पूजा से करोड़ गुना लाभ है स्तुति प्रार्थना करने में। तो वह लाभ जो नहीं दिखाता, वह उसको अगर नहीं दिखाता है, वही बोलता है इस तरह से जो कीजिए, तो उसको लेकर ना ज्ञान हुआ संत मत का विचारनीय जो विषय, जो मनगढ़ंत बात नहीं है, विचारनीय विषय, विचार करके देखिए। करोड़ गुना लाभ है स्तुति प्रार्थना में, इससे अधिक जप जो है करने में, जप में भी स्तुति जो है प्रार्थना से करोड़ गुना जप में लाभ है, क्योंकि स्तुति प्रार्थना से जप में और एकाग्रता होता है, एकाग्रता चिंता होता है। जप से अधिक करोड़ गुना लाभ है ध्यान करने में। भगवान कृष्ण कहते हैं पहले मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर मेरे वहां से ख्याल को हटाकर मेरे मुखारविंद का ध्यान करो, और तब शून्य आकाश में ध्यान करो, शून्य में ध्यान करो, वहां से चित्त को हटाकर शून्य में ध्यान करो। कहने का मतलब है जप से अधिक ध्यान में चिंता होता है, वहां शून्य आकाशवत रहता है, वहां जो है वह उससे जो युक्ति लिए है वह जानता है कि वहां जो है शून्य निर्विषयम मन ध्यानम, शून्य गतम मन ध्यानम, उसको ध्यान करते हैं, इसका मन शून्यगत हो जाए, कुछ नहीं जो मन में आ रहे शून्यगत हो गया, या नहीं कि नींद में जो चला गया शून्यगत नहीं, वह तो स्थान पर से नीचे सरक गया। क्या जीव का वासा कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में इसका बैठक है। जब तक वहां रहेंगे तो वहां आप अपने स्थान में रहेंगे। ध्यान करने वाले बहुत आदमी नींद में जो चले जाते हैं, उस समय चिंतन तो नहीं होता, लेकिन नीचे सर जाता है, अचेत हो जाता है, वह भी ध्यान जो नहीं हुआ, उसको ध्यान जो नहीं करते हैं। और जो मुस्तैदी के साथ वहां रहते हैं, और अगर मुस्तैदी शरीर सीधा है और उसको ध्यान हो रहा है, तो यह भी नहीं देखा जाता है। अपने आप को जो देखना चाहिए कि अगर चिंतन मनन हो रहा है, संसार में मन चक्कर काट रहा है, तो वह भी ध्यान जो नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ जप से अधिक जो है ध्यान में लाभ है, जप से करोड़ गुना ध्यान में लाभ है। तो अब गुरु महाराज के जितने वरिष्ठ शिष्य हुए, संत जी महाराज, शाही स्वामी जी महाराज, महर्षि बाबा, वे ये सब कभी ऐसा नहीं कहे कि होम जो है कीजिए, सत्संग ध्यान के द्वारा जो करते थे, सत्संग ध्यान के द्वारा जो करते थे। तो जो क्यों ऐसे महापुरुष जो नहीं जानते थे क्या? तो कहने का मतलब है जिससे लाभ हो वही काम जो है करना चाहिए। तो ध्यान से जो है अधिक और किसी में लाभ नहीं है, किसी में लाभ नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं इस तरह से अपने मन को सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं, तब वह जो है अगम पूर्व में आवागमन न हो, अर्थात जो उधर ले जाते फिर संसार के दुख में नहीं आते, नहीं आते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं वहां स्नेह होगा, तहाँ जाओ जहाँ जो प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह, जहाँ उसका साक्षात्कार हो जाता है तो वह जो है ऐसा है। कबीर सुनो भाई साधु का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। बाहर दौड़ने
से, इधर उधर जाने से यह आवागमन का जो चक्र है वह मिटने वाला नहीं है। यह दुख में जो जीव पड़ा हुआ है, इस दुख से निकलने का उपाय यही है। संत कबीर साहब कहते हैं, जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। इस शरीर के अंदर में घुसने का रास्ता है, उस रास्ता को जो है कहते हैं कौन दिखाएगा? मुर्शिदे कामिल से मिल सीरत और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा काम सहरग के पाने के लिए। तुम्हारा रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए, अर्थात वह सहरग सुषुम्ना को कहते हैं, वहां से रास्ता है अपने अंदर में प्रवेश। मुर्शिदे कामिल अर्थात पहुंचे हुए गुरु से जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में आने के बाद जो है इसका ज्ञान होता है, और सुनते सुनते मन में जिज्ञासा होता है कि संत सदगुरु के पास जाएं और मुक्ति जान करके यह मानव शरीर जो मिला है उसको सार्थक जो है करने के लिए ध्यान भजन करे, मन में प्रेरणा होती है। इसलिए जो दीक्षित नहीं है, जो संत मत से जुड़े नहीं है, सत्संगी नहीं है, उनको भी सत्संग में आना चाहिए और उनको भी लाभ होता है, उनको भी लाभ होता है। तो यह लाभ के लिए हम लोग जो है लाभ चाहते हैं, तो भगवान जो शंकर कहते गिरजा संत समागम सम लाभ कछुआन, इसके समान और कोई लाभ नहीं है कि जो संतों के समागम के समान। इसलिए सत्संग जो है कराना चाहिए, क्योंकि सत्संग कराने में तो जो खर्च होता है, लेकिन बहुत कम खर्च होता है, बहुत कम खर्च होता है। इस खर्च को जो है कहते हैं यह सार्थक होता है, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपस में प्रेम होता है, घर के बाल बच्चा सुनते हैं समझते हैं तो बाल बच्चों को भी ज्ञान होता है, तो बाल बच्चा अनुकूल होता है। गुरु का ज्ञान बड़ा सुंदर ज्ञान है। झूठ बोलने से बेमनस्य होता है, अकर्तव्य कर्म करने से आपस में जो है क्या होता है, जो मतांतर होता है। इसलिए गुरु महाराज बड़ा सुंदर ज्ञान दिए हैं। जाओ निज घट रस चाहो, तो अपने को हरदम 5 पाप से खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है, दूसर तीसर करके नारी हो, चौरी पंचम हिस्सा दिल से इन्हें अलगा हो। यह निषेध काम को दिल से अगर अलगा देंगे तो अंदर में रस मिलेगा। वह रस भक्ति का रस है, ध्यान करने का रस है। इसलिए वह रस को अगर पाने के लिए चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि आनंद मिले, सुख से रहे। तो आनंद जो है वह भक्ति का आनंद आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो नहीं मिलेगा सो बात नहीं, तब धीरे धीरे जो करते रहिए, अपकाना भी नहीं, अपकाने वाले से भी जो नहीं होता है। धीरे धीरे करते रहिए। अनगर मत है पूरों का, ध्यान काम धतूरों का, कचरा और मत मैला रास्ता, झूठे कायर पूरों का। रास्ता अच्छा है, लेकिन जो आलसी है, करने के लिए नहीं चाहता है, मन को चुराता है, उसके लिए यह रास्ता बड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जब करके ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले से संसार भी होगा और परमात्मा भी होगा, दोनों होगा। जो आलसी रहते हैं उसको संसार भी नहीं होता है। संसार में धन संपत्ति कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। कोई धनी आदमी है तो रात में बहुत कम सोते हैं, जो कम सोते हैं उसका ख्याल रहता है जो है पैसा जो कमाना। तो पैसा कमाने में इतना जो है उसमें परिश्रम है, और परमार्थ जो है कमाने के लिए इतना
इतना आसान है नहीं, इसमें भी परिश्रम अगर जो करते हैं तो संसार परमात्मा दोनों होता है। कोई आदमी संसार में जो है उठने नहीं आते हैं, मानव का शरीर मिलता है, मानव का शरीर बार बार मिलते मिलते एक दिन जो है उस ईश्वर परमात्मा का दर्शन हो जाता है, आवागमन का चक्कर जो है छूट जाता है। वह अंतर का रास्ता है, अद्भुत, वह बहुत अद्भुत रास्ता है। उस रास्ते पर चलने से जो है बहुत अंदर में सूक्ष्म अंदर में जो दिखाई देता है। गुरु महाराज कहते हैं, दीप बरत ज्योत जगमग तारे होत चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुड़ाव रेखी। सूरत त्रिपुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी और 12 ही आजम ब्रह्म लोक तजिए 10 द्वार रेखी। वो अंदर में जो है यह सब चीज देखता है, इसलिए वह भक्त ऐसे जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वह फिर संसार में तुच्छ विषय रस में क्यों जो चिपकेगा। इसलिए अंदर का आनंद बहुत विशेष आनंद है। संसार के आनंद उसके सामने कुछ नहीं है, तो अंदर का आनंद पाने के लिए चाहते हैं। इस तरह से करेंगे तो लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।